कहानी की शुरुआत होती है और मिस्सेप जेल्यूस नाम के एक आदमी को दिखाया जाता है जो कि अपने बिस्तर से उठ रहा होता है और वो जैसे ही उठता है उसके सामने उसे एक सीडी दिखाई देती है जिसे प्ले करने के बाद उसे उसमें अपना दुश्मन विरोना दिखाई देता है जो कि उसे एक बहुत ही जहरीला इंजेक्शन दे रहा होता है। यहाँ पर हम जान पाते हैं कि विरोना जेल्यूस का दुश्मन होता है क्योंकि जेल्यूस ने एक बहुत बड़ी चाइनीज डॉन की सुपारी ले ली थी। यहाँ पर हम जान पाते हैं कि सेप जेल्यूस और विरोना दोनों ही एक बहुत बड़े प्रोफेशनल किलर है। यहाँ पर ये सीडी देखने के बाद सेप जेल्यूस काफी ज्यादा परेशान हो जाता है और इस बात का उसे बहुत ज्यादा गुस्सा भी आता है जिसकी वजह से उसकी दिल की धड़कन बहुत तेजी से बढ़ने लगती है। यहाँ पर हम जान पाते हैं कि विरोना ने जो जहर दिया होता है वो एक तरह का स्लो पॉइजन होता है जो कि इसके शरीर में धीरे धीरे काम करेगा और अब धीरे धीरे उसका दिल धड़कना बंद कर देगा जिसकी वजह से उसकी दर्दनाक मौत हो जाएगी। और इस चीज से बचने के लिए जेल्यूस को लगातार एक्साइटेड रहना होगा जिसकी वजह से वो अपने दिल को कंट्रोल कर सके। अब इसके बाद हम देखते हैं कि जेल्यूस अपने घर से बाहर निकलने लगता है जिसके बाद वो अपनी कार से निकल पड़ता है और अपने दोस्त को फोन करता है जो कि एक डॉक्टर होता है। लेकिन उस टाइम उसका वो दोस्त भी फोन नहीं उठाता जिसके बाद वो अपनी गर्लफ्रेंड को फोन करने लगता है लेकिन उसकी गर्लफ्रेंड भी उसका फोन नहीं उठा रही थी। तभी हम देखते हैं कि वो रास्ते में कार चला रहा होता है और उसे अचानक से रास्ता पूरा धुंधला हुआ दिखाई देता है जिसकी वजह से वो अपनी कार को बहुत तेजी से चलाने लगता है जिसकी वजह से वो बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो जाता है और थोड़ी देर के लिए वो सही होने लगता है। अब इसके बाद वो एर्नाडो नाम के एक विलन के पास जाता है और उसे डरा धमका कर रिकी विरोना का एड्रेस पूछता है लेकिन यहाँ पर उस आदमी को विरोना के बारे में कुछ भी पता नहीं होता। तभी हम देखते हैं कि जेल्यूस को एक्साइटमेंट की कमी होने लगती है जिसकी वजह से जेल्यूस अब बेहोश होने लगता है। लेकिन इसी दौरान वो एर्नाडो से ड्रग्स ले लेता है जिसे लेने के बाद वो फिर से बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो जाता है और उसके अंदर एक पावर आ जाती है और यहाँ से वो एर्नाडो के आदमियों को मार पीट कर जाने लगता है। अब हम देखते हैं कि जब जेल्यूस गाड़ी से जा रहा होता है तभी उसके डॉक्टर का फोन रिटर्न आ जाता है उसके पास और यहाँ पर वो अपने डॉक्टर को बताता है कि उसे एक खास तरह का जहर दिया गया है और उसे अपने साथ हो रही सारी घटनाओं के बारे में बताता है। लेकिन इसी दौरान हम देखते हैं कि इसके पीछे भी पुलिस पड़ जाती है और यहाँ से अब वो भागते हुए अपनी कार को एक मॉल के अंदर घुसा देता है। यहाँ पर फिर उसका डॉक्टर कहता है कि वो 1 घंटे बाद ही उससे मिल पाएगा क्योंकि वो किसी जरूरी मीटिंग में है। यहाँ पर वो उसे बताता है कि उसे वीजिंग कॉकटेल नाम का जहर दिया गया है जो कि इसकी दिल की धड़कनों को लगातार रोकता रहेगा और उस जहर से बचने का बस एक ही रास्ता है कि तुम्हें डलना का यूज करना होगा, हर टाइम तुम्हें एक्साइटेड रहना पड़ेगा। और इसके साथ साथ वो डॉक्टर समझाता है कि अगर तुमने कहीं पर आराम किया या कहीं पर तुम रुक गए तो तुम्हारी जान जा सकती है। जिसके बाद वो उसी मॉल से बहुत सारे एनर्जी ड्रिंक्स उठा लेता है जिसकी वजह से वो उसे पीकर एक्साइटेड रह सके और वो एक टैक्सी में बैठकर कार्लेडो के पास जाने लगता है। यहाँ पर हम जान पाते हैं कि कार्लेडो ही उसका साथी था और उसी ने उसे चाइनीज डॉन को मारने की सुपारी दी थी। अब यहाँ पर जेनिस उससे उस जहर से बचने का राज पूछने लगता है और उसके बाद वेरेनो को पकड़कर मारने के लिए कहने लगता है। लेकिन यहाँ पर कार्लेडो उसकी मदद नहीं करता क्योंकि वो वेरोना के साथ मिल चुका था जिसकी वजह से जेल्यूस गुस्सा होकर वहां से जाने लगता है और यहाँ पर अब वो टैक्सी ड्राइवर से टैक्सी ही छीन कर वहां से जाने लगता है। कुछ टाइम बाद वो डॉक्टर जेल्यूस को फिर से फोन करता है और उसे बताता है कि उसकी फ्लाइट अब देर से पहुंचेगी जिसकी वजह से उसे आने में और भी लेट हो सकता है। तब तक वो एडलना का इंजेक्शन लेता रहे ताकि वो कुछ और तक खुद को जिंदा रख सके। तभी अब हम देखते हैं कि जेल्यूस को उसका एक और दोस्त फोन करता है और उसको बताता है कि विरोना का भाई एक होटल में छिपा है जिसके बाद वो उस होटल का एड्रेस भी देता है। अब इसके बाद हम देखते हैं कि जेल्यूस फौरन उस होटल में पहुंचकर विरोना के भाई को मार डालता है और उसके भाई की मोबाइल से विरोना को फोन करता है और उसके फैमिली लॉकेट के बारे में बताता है जो कि उसके भाई के पास होता है। अब यहाँ पर अपनी भाई की मौत की खबर सुनने के बाद विरोना के भाई की हालत ही खराब हो जाती है और यहाँ पर अब वो जेल्यूस और उसकी गर्लफ्रेंड को मार डालने की धमकी देने लगता है। इसके बाद जेल्यूस मेडिकल शॉप पर जाता है जहाँ पर वो बहुत सारी एडलन नाम की दवाई लेता है लेकिन यहाँ की मेडिकल शॉप वाली लड़की को उसके ऊपर शक होने लगता है जिसकी वजह से वो पुलिस को फोन कर देती है। अब हम देखते हैं कि जेल्यूस हॉस्पिटल के अंदर जाता है और वहीं पर पुलिस भी उसके पीछे पड़ जाती है और उसे भागते हुए वहीं पर एडलन का एक इंजेक्शन मिल जाता है जिसका वो ओवरडोज लगा लेता है और वहां से भाग निकलता है और वहां से भागते हुए वो एक जगह पर पहुंचता है जहाँ पर उसे टीवी में दिखाई पड़ता है कि पूरे शहर में उसके भागने की पोस्टर छप चुके हैं। तभी वो रास्ते में पुलिस वाले की बाइक भी छीन लेता है और वहां से भाग निकलता है। अब हम देखते हैं कि जेल्यूस अपनी गर्लफ्रेंड के घर पर जाता है क्योंकि वेरोना ने उसे मारने की धमकी दी थी। लेकिन इसी दौरान वेरोना के आदमी भी यहाँ पर आ जाते हैं जिसके बाद जेल्यूस एक एक करके सारे लोगों को मार देता है और अपनी गर्लफ्रेंड को वहां से भगा ले जाता है। अब इसके बाद जेल्यूस अपनी गर्लफ्रेंड को एक रेस्टोरेंट में लेकर जाता है और यहाँ पर उसे अपनी सारी असलियत बता देता है कि वो एक खास तरह का सीरियल किलर है और वो लोगों को मारने के पैसे लेता है और उसे एक डॉन को मारने के लिए पैसे दिए गए थे लेकिन वो उसे नहीं मारता है क्योंकि वो ये सब कुछ गलत काम छोड़ना चाहता है। अब यहाँ पर वो अपनी बॉडी में मौजूद चाइनीज पॉइजन के बारे में बताता है लेकिन यहाँ पर उसकी गर्लफ्रेंड को उस पर भरोसा ही नहीं होने लगता है और उसे लगता है कि जेलूस उसे छोड़ने के बहाने बना रहा है जिसकी वजह से वो उससे गुस्सा होकर वहां से जाने लगती है और उसी टाइम जेल्यूस के दिल की धड़कनें रुकने लगती हैं। जिसके बाद वो दौड़कर अपनी गर्लफ्रेंड के पास जाकर कहता है कि उसे जिंदा रहने के लिए एक्साइटेड होना जरूरी है जिसकी वजह से वो उसके साथ यहीं पर इंटीमेट होगा।
लेकिन यहाँ पर उसकी गर्लफ्रेंड को उस पर भरोसा नहीं हो रहा था। लेकिन तभी यहाँ पर जेलियस अपनी गर्लफ्रेंड के साथ पूरी पब्लिक के सामने ही इंटीमेट होने लगता है और यहाँ पर बहुत सारी पब्लिक होती है जो कि उसे ऐसा करते हुए देखकर बहुत खुश हो जाती है, जिसकी वजह से यहाँ पर जेलियस बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो जाता है और उसकी धड़कन फिर से नॉर्मल हो जाती है। तभी हम देखते हैं कि जेलियस का साथी उसको फोन करने लगता है और उसे बताता है कि वेरोना डॉन किंग की फैक्ट्री में है, जिसके बाद वो फौरन उस फैक्ट्री की तरफ निकल पड़ता है और जब वो उस फैक्ट्री में पहुंचता है तो वहाँ पर देखता है कि कार्लेडो के आदमी उसे मारने के लिए आए हैं। जिसके बाद यहाँ पर जेलियस और इन लोगों के बीच काफी लड़ाई होती है और उन सबको मारकर वहां से अपनी कार से जाने लगता है। लेकिन कार्लेडो के आदमी अभी भी उसका पीछा कर रहे होते हैं और कार में ही उसकी गर्लफ्रेंड को उस पर भरोसा हो जाता है और यहाँ पर वो उससे कहती है कि उसे जेलियस की बात मान लेनी चाहिए थी और अपने कार में ही उसे प्यार करने लगती है, जिसकी वजह से जेलियस और ज्यादा एक्साइटेड रह सके। अब हम देखते हैं कि जेलियस कार से भागते हुए कार्लेट के आदमियों को मार रहा होता है, लेकिन इसी बीच उसे भी एक गोली लग जाती है। तब वो कुछ औजारों को इकट्ठा करके उस गोली को निकालता है। तभी उसके डॉक्टर को फोन आता है और उसे बताता है कि अब वो वापस आ चुका है और अब हम देखते हैं कि वो डॉक्टर उसका इलाज करने लगता है। यहाँ पर डॉक्टर जेलियस से कहता है कि बस वो कुछ ही दिनों तक उसका इलाज कर सकता है, जिसकी वजह से वो जिंदा रह सकेगा और वो हमेशा ही वेंटिलेटर पर ही रहेगा, लेकिन कुछ दिनों बाद वो कोमा में भी जा सकता है। जिस पर जेलियस कहता है कि उसे इस मामले को खत्म करने के लिए बस उसे 1 घंटे की जरूरत है। अब ऐसा सुनने के बाद उसका डॉक्टर उसके हार्ट में एक खास तरीके का पंप लगा देता है, जिससे कि उसे उसके टाइम पर दवाई मिलती रहे। अब हम देखते हैं कि जेलियस वेरोना के पास फोन करता है और उसके लॉकेट के बदले में उससे अपने जहर का एंटीडोट मांगने लगता है और यहाँ पर वो अपनी गर्लफ्रेंड से भी वापस आने को बोलकर जाने लगता है। अब वो वहाँ से सीधा एक होटल में जाता है। अब हम देखते हैं कि होटल में कार्लेडो और वेरोना दोनों एक दूसरे के साथ होते हैं और यहाँ पर ये दोनों जेलियस का ही इंतजार कर रहे होते हैं। फिर कार्लेडो उससे कहता है कि उसने डॉन किंग को मारने की सुपारी लेकर गलती कर दी, जिसकी सजा उसे मारकर चुकानी होगी, जबकि डॉन किंग को मारने के लिए उसे कार्नेडो ने ही कहा था। अब यहाँ पर कार्नेडो के पास एक और वैसा ही जहर था जैसा कि जेलियस को लग चुका है। जिसके बाद ऐसा देखकर जेलियस कार्नेडो और वेरोना दोनों को आपस में ही भड़काने लगता है। अब जेलियस वेरोना से कहता है कि कार्नेडो ने उससे कहा है कि वो आधे पैसों में ही तुम्हारा काम करवा देगा, जिसकी वजह से इन दोनों के बीच थोड़ी बहुत बहस होने लगती है। लेकिन इसके बावजूद भी वेरोना जेलियस को पकड़ने के लिए बोलता है ताकि वो उसे दोबारा इंजेक्शन लगा सके। लेकिन तभी यहाँ पर डॉन किंग और उसके आदमी आ जाते हैं और उनको बुलाने का प्लान जेलियस का ही होता है। जिसके बाद वो लोग गोलियां चलाना शुरू कर देते हैं और इस लड़ाई के बीच कार्नेडो और वेरोना दोनों यहाँ से भागने की कोशिश करते हैं, जिसके बाद जेलियस कार्नेडो के पीछे पीछे जाता है। इसके बाद हम देखते हैं कि कार्नेडो अपने हेलीकॉप्टर में बैठ जाता है, लेकिन अब जेलियस आकर उसे पकड़ लेता है। लेकिन तभी वेरोना उसके पीछे से आकर दोबारा से उसे इंजेक्शन लगा देता है, जिसके बाद वेरोना कार्नेडो को गोली मार देता है। अब हम देखते हैं कि वेरोना हेलीकॉप्टर में बैठकर वहां से जाने लगता है, लेकिन तभी जेलियस हेलीकॉप्टर को पकड़ लेता है। अब हेलीकॉप्टर ऊपर उड़ चुका था, जिसके बाद जेलियस वेरोना को लेकर हेलीकॉप्टर से ही छलांग लगा देता है और हवा में ही उसका गला दबाकर उसे मार डालता है। और अब इस टाइम जेलियस नीचे गिरते हुए अपनी गर्लफ्रेंड को फोन लगाता है और उसे सारी गलतियों की माफी मांगता है, जिसके बाद वो इतनी ऊंचाई से एक कार पर आकर गिरता है और उससे सड़क पर आ जाता है। और इसी को दिखाते हुए इस मूवी का यहीं पर एंड हो जाता है।